एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, उनमें से एक फॉर्म लाइट एनर्जी है। मेरे पास यहाँ तस्वीरें हैं उन चीज़ों की जिनसे हमें लाइट मिल सकती है। सबसे पहले सूरज या सन, फिर फ्लेम्स, आग से हमें रोशनी मिलती है, फायरवर्क्स, बल्ब, ट्यूबलाइट भी हो सकता है जिससे हमें रोशनी मिलती है, फायर और टॉर्च। ये सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। यहाँ पर मेरे पास एक टॉर्च है और इसकी रोशनी इस दीवार पे आ रही है। अब इसके पाथ के बीच में मैं एक ऑब्जेक्ट डालूंगी, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उससे रोशनी रुक रही है और पीछे एक काला शैडो बन रहा है, इसे हम उर्दू में साया कहते हैं। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हिलाऊंगी ऊपर या नीचे तो शैडो उसके साथ हिलता है, क्योंकि अब इस तरफ की रोशनी रुक रही है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को लाइट के करीब लेके आऊंगी तो शैडो बड़ा होता रहेगा। आप देख सकते हैं कि कैट का शैडो काफी बड़ा हो गया है। और अगर मैं कैट को वापस ले जाऊंगी, ऑब्जेक्ट को वापस ले जाऊंगी, तो शैडो जो है वो तकरीबन रियल साइज, उसके असली साइज के बराबर हो जाएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि एक दिन के दौरान शैडो कैसे तब्दील होता रहता है। सुबह के वक्त शैडो कैसे होता है और दोपहर और फिर शाम के वक्त कैसे चेंज होता रहता है। सुबह के वक्त सूरज नीचे की तरफ होता है तो शैडो लंबा बनता है। जैसे जैसे दोपहर होती है सूरज ऊपर चढ़ता रहता है और शैडो का साइज छोटा होता रहता है। 12 बजे जब सूरज बिल्कुल आसमान के बीच में होता है तो शैडो तकरीबन सबसे छोटा होता है। फिर जैसे जैसे सूरज ढलता रहता है तो शैडो दूसरी तरफ से लंबा होने लगता है। ऐसे पहले एक्सपेरिमेंट में मैं ऑब्जेक्ट जो कि कैट था उसको मूव कर रही थी तो शैडो चेंज हो रहा था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में मैं टॉर्च को, जो कि सन प्रिटेंड कर रहे थे था, उसको मूव कर रही थी तो भी शैडो चेंज हो रहा था। शैडो दोनों सिचुएशंस में चेंज होता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करें या अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को मूव करें। लाइट के हवाले से ऑब्जेक्ट्स 3 तरह के होते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स लाइट को अपने बीच में से पास करने देते हैं, वो उसे नहीं रोकते, उन्हें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे थोड़ी लाइट पास हो जाती है और थोड़ी लाइट पास नहीं होती, उन्हें ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को बीच में से जाने ही नहीं देते और पूरी तरह से एक शैडो बनाते हैं, जिन्हें ओपेक कहते हैं। सबसे पहले मैं एक मैग्नीफाइंग ग्लास लाइट के सामने रखूंगी और आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक का पार्ट है वो ओपेक है, उससे लाइट नहीं जा रही। जो ग्लास का पार्ट है बीच में, उससे लाइट जा रही है थ्रू। इसका मतलब ये है कि ग्लास ट्रांसपेरेंट है। अगला ऑब्जेक्ट एक मार्कर है जो कि पूरी तरह से रोशनी को रोक रहा है, इसका मतलब है ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। और अब मेरे पास एक प्लास्टिक का कप है, जैसे हम देख सकते हैं कि पूरा गहरा शैडो नहीं बन रहा, ना कि पूरी तरह से लाइट उसके बीच में से जा रही है। इसका मतलब है ये एक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है जो आधी तरह से लाइट को रोक रहा है और आधी तरह से लाइट को जाने भी दे रहा है। एक और एग्जांपल ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की, ये प्लास्टिक का बैग है, इसका एक पीस मैंने यहाँ पे लिया है। अगर मैं इसको लाइट के सामने रखूंगी तो आप देख सकते हैं कि एक शेडेड कलर्ड लाइट हमें दीवार पे मिल रही है। इसका मतलब ये कि ये भी ट्रांसलूसेंट है और थोड़ी सी लाइट को अपने थ्रू जाने दे रहा है। यहाँ पे एक पीच शेड ऑफ लाइट आपको नजर आ रहा है। अगर ये ओपेक होता तो लाइट पूरी तरह से रुक जाती। सॉलिड्स की तरह हर लिक्विड लाइट को पास नहीं होने देता। यहाँ पे मेरे पास पानी है जो कि ट्रांसपेरेंट है बिकॉज वो लाइट को नहीं रोक रहा। केचप ओपेक है क्योंकि वो शैडो बना रहा है। मिल्क भी ओपेक है बिकॉज उससे भी शैडो बन रहा है। और आखिर में मेरे पास ऑयल है जिसे हम कह सकते हैं कि ट्रांसलूसेंट है बिकॉज पूरी तरह से वो रोशनी को नहीं रोक रहा और हाफ शैडो बना रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में हमारी सोर्स ऑफ लाइट फायर है या एक कैंडल है। मैंने उसके अराउंड एक एक ऑब्जेक्ट रख दिया है ये देखने को कि लाइट बराबर तरह से चारों तरफ फैलती है।
किसी भी एक डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं जाएगी, चारों तरफ से बराबर सर्कुलर वेव्स में या सर्कुलर मोशन में स्प्रेड होती है और बराबर स्ट्रेंथ से स्प्रेड होती है। अगर आप गौर से देखें तो फ्लेम आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा है और उसी के साथ साथ जो शैडोज़ हैं वो भी हिल रहे हैं। फ्लेम जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है, तो जब सोर्स ऑफ लाइट हिलती है तो शैडो भी हिलता है।